दिन बॉलीवुड कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा के लिए बेहद खास बन गया। अपनी चौथी वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन ही दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशी का स्वागत किया, एक प्यारी सी बेटी का जन्म। राजकुमार और पत्रलेखा ने सोशल मीडिया के जरिए ये खुशखबरी अपने फैंस के साथ साझा की। दोनों ने लिखा कि उनकी बेटी उनके लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ये खुशी अचानक नहीं आई थी। कुछ महीने पहले 9 जुलाई को कपल ने खूबसूरत इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की थी। पोस्ट में फ्लोरल डिजाइन था और बीच में एक छोटा सा पालना रखा हुआ था जिस पर लिखा था कि बेबी ऑन द वे। और उस वक्त राजकुमार राव ने सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, बहुत खुश। राजकुमार और पत्रलेखा की लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म सिटी लाइट्स के सेट पर हुई और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। 15 नवंबर 2021 को ये दोनों शादी के बंधन में बंधे। कुछ समय पहले दिए गए एक इंटरव्यू में पत्रलेखा ने बताया था कि बेटी के आने के बाद दोनों न्यूजीलैंड या साउथ पार्ट की ट्रिप पर जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि उनकी ये बकेट लिस्ट है, शायद वो बंजिंग जंपिंग या फिर अपनी बच्ची के साथ कुछ एडवेंचर करना चाहेंगी। जहां तक फिल्मों की बात करें तो राजकुमार राव ने शहीद, काई पोचे, अलीगढ़, स्त्री, न्यूटन जैसी फिल्मों में काम किया। वहीं पत्रलेखा ने सिटी लाइट्स के अलावा नानू की जानू और हाल ही में आई वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक में काम किया। इस वक्त कपल के घर में खुशी का माहौल है और फैंस सोशल मीडिया पे इन दोनों को खूब बधाइयां दे रहे हैं एक प्यारी सी बेटी के आने की, और वाकई उनके लिए जिंदगी का ये सबसे बड़ा तोहफा साबित हुआ। राजकुमार राव पत्रलेखा की लव स्टोरी की बात करें तो किसी बॉलीवुड की कहानी से कम नहीं है। बॉलीवुड के उन खूबसूरत कहानियों में से एक है जो फिल्मी सेट से शुरू होकर असल जिंदगी की मंजिल तक पहुंची। दोनों की मुलाकात 2014 में फिल्म सिटी लाइट्स के सेट पर हुई थी और उस वक्त राजकुमार पहले से ही शहीद और काई पोचे जैसी फिल्मों से अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके थे, जबकि पत्रलेखा अपना डेब्यू कर रही थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे प्यार में बदल गई। राजकुमार को पत्रलेखा की सादगी और समझदारी पसंद आई तो पत्रलेखा को राजकुमार का जमीन से जुड़ा हुआ स्वभाव और ह्यूमर खास पसंद आया और सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद आखिरकार 15 नवंबर 2021 को दोनों ने चंडीगढ़ में शादी रचा ली। शादी बेहद प्राइवेट और खूबसूरत थी, सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त। दुल्हन पत्रलेखा ने लाल बनारसी साड़ी पहनी थी जिसमें साजन लिखा हुआ था और राजकुमार ने शेरवानी और दुल्हा बनकर सबका दिल जीत लिया। शादी के बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की और लिखा, आज सब कुछ पूरा हो गया। उनकी शादी की चौथी सालगिरह 15 नवंबर 2025 को है और वो भी खास हो गई क्योंकि ठीक उसी दिन उनकी जिंदगी में एक नन्ही परी ने कदम रखा। शनिवार को पत्रलेखा ने बेटी को जन्म दिया। कपल ने इंस्टाग्राम पर एक खुशखबरी शेयर की और राजकुमार राव तो असल में राजकुमार यादव थे, मतलब दिल्ली के एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुए और पापा उनके टैक्स डिपार्टमेंट में थे। मम्मी हाउस वाइफ थी और बचपन से ही नाटक करते थे। स्कूल में हर फंक्शन में ड्रामा, डांस और मिमिक्री करना। राजकुमार ने ग्रेजुएशन किया और फिर FTE में एडमिशन लिया और उसके बाद वहाँ 2 साल ट्रेनिंग, थिएटर, एक्टिंग और डायरेक्शन सब सीखा। फिर मुंबई आए 2008 में, जेब में 5000 रुपए और PG में रहते। राजकुमार राव की लाइफ बदली। शहीद से हंसराज शहीद आजमी की सच्ची कहानी। राजकुमार ने 18 किलो वजन कम किया और कोर्ट रूम सीन और जेल सीन सब रियल और उनको एक नेशनल अवार्ड भी मिला। राजकुमार राव बॉलीवुड के उन चुनिंदा एक्टर्स में है जो हर रोल में जान डाल देते हैं और शहीद में उन्होंने वकील शहीद आजमी का किरदार निभाकर नेशनल अवार्ड तो जीता ही और काई पोचे में दोस्ती का रोल दिखाया और न्यूटन में ईमानदारी और बरेली की बर्फी में रोमांस और स्त्री में हॉरर कॉमेडी जो सबकी फेवरेट है और अलीगढ़ में संवेदनशीलता को दिखाया। हर जॉनर में उन्होंने कमाल किया। छलांग हो चाहे बधाई दो जैसी फिल्मों में उन्हें कॉमेडी का बादशाह बना दिया। उनकी एक्टिंग हमेशा से सच्ची और गहरी होती, यही वजह है कि दर्शक उन्हें दिल से चाहते। पत्रलेखा का पूरा नाम पत्रलेखा पॉल है और सिटी लाइट्स में उन्होंने एक माँ का किरदार निभाया जो बेहद अच्छा लगा। लोगों ने उसकी तारीफ की। इसके बाद उन्होंने नानू की जानू में कॉमेडी और हाल ही में वेब सीरीज IC 814
द कंधार हाईजैक में गंभीर रोल निभाया। वो कम फिल्में करती है लेकिन हर बार अपना कुछ ना कुछ प्रभाव छोड़ ही देती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान भी वो एक्टिव रही। हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बच्चे के आने के बाद वो न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड घूमना चाहती है। मतलब आज राजकुमार और पत्रलेखा ना सिर्फ एक दूसरे के पार्टनर है बल्कि एक प्यारे से परिवार के माता पिता भी बन गए। उनकी बेटी उनकी शादी की चौथी सालगिरह पर आई, जैसे किस्मत ने कुछ अलग ही सोचा उस जोड़े के लिए और इतनी प्यारी खुशी दी। दोनों ने हमेशा अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखा लेकिन जब भी कुछ भी शेयर किया दिल से किया। अब उनके घर में एक नन्ही सी राजकुमारी आई है जो उनके प्यार की खूबसूरत निशानी है।